मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल, तेरे है कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। सजल हो गई बाबा खिया हमारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। कब से अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही कमरे में होता यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा।
पावन नदियाँ तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। आज है संडे, सबके छुट्टी का दिन है, तो लौकिक कार्य से तो सभी लोग छूट जाते हैं, लेकिन पारलौकिक ज्ञान, पारलौकिक सेवा वो सदाकाल की है। इसमें बाहर से फ्री नहीं होना है, लेकिन अंदर से खुद को विकारों से मुक्त ज़रूर करना है। और उसके साथ साथ जीवन में रहते, यानी हर कार्य करते, अपने आप को हर बंधन से, संबंधों के बंधन से, व्यर्थ के बंधनों से भी हमें मुक्त करना है। तो वास्तविकता में मुक्ति धाम में मुक्ति है, सतयुग में जीवन मुक्ति है, लेकिन उस मुक्ति और जीवन मुक्ति का वैसे अनुभव संगम युग पर हमें करना है। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, अनेक प्रकार से बाबा के कार्य में अपना तन मन धन सफल करते हैं, और साथ साथ मन बुद्धि से हर कर्म का फल बाबा को अर्पित करते हुए चलते हैं, मैं और मेरेपन से मुक्त होकर चलते हैं, उतना स्वतः ही आत्मा इस मुक्ति का और जीवन मुक्ति का अनुभव इस संगम युग पर इसी ब्राह्मण जन्म में कर पाती है, और इसी के आधार पर हमें भविष्य प्रारब्ध मिलती है। तो कैसे हम स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करके अन्य आत्माओं के लिए भी मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बने, आज की मुरली हमें सिखा रही है। ध्यान से सुनेंगे अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 20 तारीख 20 अप्रैल 2025, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 18 जनवरी सन 2005 के महावाक्य है। सेकंड में, देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। कौन बैठे हैं? लकी और लवली बच्चे। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। 18 जनवरी पर विशेष बाबा के बच्चे बाबा के स्नेह में समाये रहते हैं। यह परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली है, और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना, वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। दिल से मेरा बाबा, समझ से मेरा बाबा। ऐसे नहीं कि मुख से बस बोलना है, नहीं। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए।
ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदिदेव ब्रह्मा बाप ज़्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? बाप है ना। वैसे भी लौकिक में भी बाप बच्चों को जब देखते हैं ना, जब कमाई करते हैं बच्चे, है ना, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे नाम वाला हो, तो पिता को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो वह कहते क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? जानते हैं? लिस्ट निकालिए क्या क्या भाग्य मिला है ना। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। देखे सारे अपने मस्तक के बीच में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। बाबा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। संशोस फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। जब हम विश्व की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं तो बाप दादा खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। हमेशा ऐसा महसूस हो कि मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। जितना निमित्त समझेंगे ना तो अभिमान नहीं आएगा, निर्माण भाव आ जाएगा। मैंपन जो देह अभिमान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज़्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह अभिमान का मैंपन, यही सबसे बड़ा विघ्न है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मज़ा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह। 18 जनवरी की मुरली है, तो 18 जनवरी पर विशेष ब्रह्मा बाबा के जो चरित्र हैं वो चित्रों के साथ साथ आँखों के सामने आ जाते हैं, बुद्धि के सामने आ जाते हैं। तो बाबा ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतनी जिम्मेवारियां होते हुए भी कैसे निश्चिंत बेफिक्र बादशाह थे। इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प
दिखाते हैं, न्यारा और प्यारा। कमल आसन धारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। ऐसे नहीं कि सतयुग में करना है, यहीं संगम युग पर ही करना है। बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है। क्या विधि है? ध्यान से सुनेंगे सारे। सेकंड में देह भान मुक्त बन जाएं। सेकंड में देह भान मुक्त बन जाएं। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। बिल्कुल 1 सेकंड में बॉडी याद ना आए, बॉडी के संबंधी याद ना आए, कोई भी कुछ भी बाहर का दुनिया का याद ना आए। बस 1 सेकंड में मैं बिंदु आत्मा और मेरे साथ परम ज्योति शिव बाबा। तो इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां, हाथ है, पाँव है, उसको जब चाहे जैसे चाहो, है ना, वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? है ना। अभी सोचो हाथ को ऊपर करना है ना, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना। अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना, है ना। करो नहीं, कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करने चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है ना। हाथ पांव स्थूल है तो इजी है, परंतु मन हाथ पांव से काफी सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। क्या कहते हैं? मेरा मन कहते हैं ना। तो है तो हमारा ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे ही मन, बुद्धि, संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं 3 लोक तक पहुंच सकते हो। पहुंच सकते हैं अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी सूक्ष्म वतन में, अभी अभी निराकारी दुनिया बिल्कुल मूल वतन में। सेकंड में पहुंच सकते हैं, है ना। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो। बैठे हैं यहाँ और बस 1 सेकंड के अंदर मधुबन पहुंच जाओ, बाबा के कमरे में पहुंच जाओ, शांति स्तंभ के पास पहुंच जाओ, कुटिया में पहुंच जाओ। पहुंच सकते हैं ना। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो। सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा है अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाएं। ये इम्पॉर्टेंट है कि जब चाहे और जितना समय चाहे एकाग्र हो जाएं, अचल हो जाएं, हलचल में नहीं आए। इसके ऊपर
और अटेंशन। जो गायन है मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है ना, धोखा देता है ना। हम चाहते नहीं हैं परंतु भागता है, कहीं और लग जाता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो एकाग्रता से दृढ़ता आती है, दृढ़ता से सफलता आती है, तीनों का कनेक्शन है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, क्या कहते हैं इस पर? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। कौन सी लगाम? शक्तियों की। तो उससे विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन। इसी को ही कहा जाता है योगी। योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। योगी तो है पर योग का प्रयोग भी तो करना पड़ेगा, पता कैसे चलेगा योगी है। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूह रिहान, स्नेह के उल्हाने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूह रिहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूह रिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, बहुत है। लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में, स्नेह तो बहुत पाया है, रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो इसके रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, यानी परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज़्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है दुनिया में, अनेक प्रकार का डर है ना। सबसे ज़्यादा डर हमें किससे है? अपने संस्कारों से, अपने ही स्वभावों से। फिर दूसरों का भी डर, फिर समय के साथ देखते हैं कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं दुनिया में, उनके कारण भी अनेक प्रकार के डर। फिर देह के छूट जाने का भी डर बहुत है, क्योंकि देह से मोह भी तो बहुत है ना, संबंधों का, अनेक प्रकार का मोह है। तो बहुत भयभीत है। बाबा कहते हैं इस अभी अपने भाई बहनों को ज़्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत हैं, क्या करें, क्या होगा,
इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे, याद है ना होमवर्क? जो 1 मास में, है ना, याद करेंगे होमवर्क दोबारा से। जो इस 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सके। 1 मास के लिए प्रैक्टिस करना है, जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सके। इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। ये चार्ट रखेंगे अभी 1 महीना ना। ये तो बाबा ने 2005 में चलाई थी, लेकिन हम अभी से, आज दिन से ये प्रैक्टिस करेंगे कि 1 महीने का चार्ट हम बाबा को देंगे कि हम मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा सके, पूरा कंट्रोल हो हमारा हमारे मन के ऊपर। ऐसे नहीं कि मन कहीं और भागता रहे, स्पेशली मोबाइल के अंदर ना जाए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन इनाम लेंगे? लेंगे सभी। पांडव, पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियाँ A1, शक्तियाँ भी लेंगे ना। पांडव नंबर 1, तो शक्तियाँ A1। शक्तियाँ A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, अलबेले बहुत हो जाते हैं। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। कौन है डबल विदेशी? डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। क्योंकि सिंगल विदेशी तो हम सब हैं, परम धाम से आए हैं ना इस दुनिया में, रावण की दुनिया में, है ना। लेकिन वो क्या है, इस दुनिया में भी विदेशी हैं, तो डबल विदेशी। तो पापा कहते हैं तो फिर डबल रफ्तार भी चाहिए। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख कर के खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना कि बाबा का ये जो टाइटल है विश्व कल्याणकारी, ये किस लिए? क्योंकि डबल फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं, तो उनके कारण बाबा को ये टाइटल मिला है। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हैं? बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उल्हाना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उल्हाना पूरा करना है। यह विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते ही हैं कि भोले बाप को राज़ी करने का जो साधन है क्या है? सच्ची दिल पर साहिब राज़ी। ये तो बाबा ने पहले भी बताया है कई बारी, वह डबल विदेशियों की विशेषता है। इंडियंस की भी विशेषता है ना, दिल साफ सच्चा है ना। बाप को राज़ी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्यों लगती है पता है ना? क्योंकि बाप को कहते ही है सत्य, कहते हैं ना गॉड इज ट्रुथ, तो बाप को कहते ही सत्य है। इसीलिए बाबा को जिन बच्चों की दिल सच्ची है ना वो सबसे अच्छे लगते हैं। तो गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो बाप दादा को साफ दिल, सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय हैं।
ऐसे है ना? साफ दिल है, सच्ची दिल है, चेक करो अपने अंदर। सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों से आते हैं, है ना? तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना? तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं। रिफ्रेश हुए? सदा अमर रहेगी या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे? हैं सभी जो कुछ भी हम छोड़कर जाते हैं, वो कहते कि उसको मधुबन में सदा के लिए छोड़ के जाना है। ऐसे नहीं फिर दोबारा ले लो, नहीं। तो बाबा कहते हैं सदा अमर रहेगी या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे? साथ रहेगी, साथ रहेगी। अमर भव का वरदान है ना? तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा, है ना? अच्छा, बाप दादा खुश है और आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी देना। अच्छा, ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है, तो उस पर बाप दादा ने विशेष महावाक्य उच्चारण किए। अच्छा है, ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो VIP IP के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो के पीछे चलते रहते हैं और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा के रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को साथ ले आते हैं ना। ऐसा होता है जो एक बारी जाता है अनुभव करके, फिर अगली बारी औरों को भी साथ लेकर आता है। चारों ओर आवाज़ फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, अभी सभी ड्रिल करेंगे 1 सेकंड में। मन को एकाग्र कर सकते हो सब 1 सेकंड में। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। सभी 1 सेकंड में बिंदु बन जाएं। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे
तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय ज़रूर देंगे, है ना। तो रहम दिल बनना होगा ना उसके लिए। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी ज़रूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ क्या है कि जितना न्यारा उतना प्यारा। ऐसे नहीं ज़्यादा न्यारा हो जाए या ज़्यादा प्यारा हो जाए, है ना। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है। हाथ तो बच्चों के होते हैं पर कराने वाला बाबा होता है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। ओम शांति।